अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारा फार्म पर चूज़े का 7वां दिन है। अब हम विज़िट करने जा रहे हैं। वेंटिलेशन देखेंगे, अंदर टेम्परेचर देखेंगे, बर्ड की कंडीशन देखेंगे, अलर्ट है कि नहीं, और जो मेडिसिन चली है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम जा रहे हैं। हम अपने DEP रूम के अंदर इंटर हो गए हैं। अब हम देखने लगे हैं हमारा क्या सिस्टम चल रहा है। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आज 7वां दिन है, हमारा फ़ैन कितना चलना चाहिए। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि हमारे पास 27,000 बर्ड है और आज पहला वीक है समझें। तो इसका पर बर्ड की जो CFM होती है इंटरनेशनल, उस हिसाब से 0.15 चाहिए होती है। तो 27,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.15 से और डिवाइड करेंगे जो हमारा एक फ़ैन है इसका जो CFM होता है टोटल, उससे डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो तकरीबन आएगा 1 से कम। और हमने 1 से कम आने का मतलब है कि जो हमारा एक फ़ैन होगा वो हमारा टाइमर पे लगेगा। अगर तो आता है एक, तो इसका मतलब है कि एक फ़ैन चलेगा और जो ऊपर होगा फिर उसको टाइम देना होगा, तो फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे जितना हमने टाइम देना। अगर हमने फ़र्ज़ करें 5 मिनट टाइम लेना है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 मिनट में 300 सेकंड होते हैं उससे। फिर जो हमारे पास आंसर आएगा तो इसका मतलब होगा कि उतने सेकंड हमने जो आंसर आया वो ऑन होगा, बाकी सेकंड ऑफ होगा। अब हम बात करते हैं अपने सिस्टम की। अब हमारे पास जो सिस्टम चल रहा है अब हम बात करते हैं उसके बारे में। चूँकि हमारे पास 27,000 बर्ड था और पर बर्ड की जो CFM है 0.15 और उसको डिवाइड करेंगे टोटल फैन से। ये हमारे पास आंसर जो आएगा उसको हमने देखना है हमारे पास हमने कितने मिनट चलाया हुआ है हमारा अपना फ़ैन। हमने चलाया होगा तकरीबन 3 मिनट, तो जो आंसर आएगा उसको हमने 3 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा तकरीबन 35 से 40 सेकंड हमारा ना फ़ैन चलना चाहिए। हम अपना चला रहे हैं, जो इंटरनेशनल हिसाब से भी इतना चलना चाहिए और हमारा भी इतना ही चलना चाहिए। ये कंट्रोल शेड है हमारे पास, तो अब हम देखने लगे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारा फ़ैन सिस्टम है। ये सारे बटन ऑफ़ हैं, सिर्फ ये एक ऑन है। और ये देखें, ये ऑटो पे लगा हुआ है, ठीक है। ये बाकी भी ऑफ़ हैं। ये ब्रूडर वाला है ऑन, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि हमारा एक ऑन है, वो भी ऑटो पे। अब हम इसका कंट्रोलर पे नहीं किया हुआ क्योंकि इसका हमने सिस्टम इसके अंदर किया हुआ है इस जगह पे। तो अब हम इसको देखते हैं। ये देखें, इस साइड पे है 40 सेकंड। जो लेफ़्ट साइड पे होता है वो ऑन सिस्टम होता है और जो राइट साइड पे होगा वो हमारा ऑफ होता है। जो हमारा ये देखें लेफ़्ट साइड पे है, ये 40 सेकंड है, मतलब हमारा 40 सेकंड ऑन चल रहा है और 3 मिनट ऑफ चल रहा है। तो जो हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से था वो भी तकरीबन 36 सेकंड था, तो उसके बराबर ही चल रहा है। तो हमने हमेशा ये देखना कि जब भी हम अपना वेंटिलेशन सिस्टम फ़ैन सिस्टम को एडजस्ट करते हैं तो उसके बाद हमने चूज़े को भी जाके देखना होता है कि वो उस माहौल में वो मतलब कंफर्ट है, अलर्ट है, इकट्ठा तो नहीं हो रहा। ये चीज़ें हमें नोटिस करनी है। अब हमने अपना ये सिस्टम देखा है। अब हम शेड के अंदर जाते हैं और देखते हैं। मैं आपको इस कंट्रोलर के बारे में बता दूं, जब हमारे फ़ैन ज़्यादा चलना शुरू हो जाएंगे तो फिर हम इस कंट्रोलर के ऊपर उन फ़ैन की सेटिंग करेंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर इसका बताया था सारी चीज़ें, फिर भी आपको छोटा सा ब्रीफ बता देता हूँ। ये हमारे पास टैम्प आर्ट्रॉन कंपनी का हमारे पास कंट्रोलर है। तो जो F से लेके 1 से लेके हमारे पास इसके अंदर होता है, पहले टेम्परेचर सेट करना पड़ता है और उसके बाद हमारे पास फ़ैन के ऊपर टाइमर लगता है। जो F1 से लेके 12 तक हमारे पास टेम्परेचर सेट होंगे और F12 के बाद ये देखें 12 तक हम टेम्परेचर सेट करते हैं। जब हमारा टेम्परेचर सेट हो जाए फिर हमारा टाइमर सेलेक्ट होता है। ये F12 के बाद आप देखें कि डायरेक्ट आ जाएगा F21 आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास ये पहला पखा आ जाएगा, इसका हम अपना टाइम सेट कर सकते हैं इसको। इस तरह देखें, अगर हमारा 5वां पखा चल रहा था तो हम उसका टाइम पहले टेम्परेचर सेट करते थे और उसके बाद हम यहाँ आएंगे तो यहाँ हमारा अगर हमने करना होगा तो ये इशारे के बाद जो होता है वो होता है हमारा सेकंड, और अगर यहाँ पर होगा तो ये हमारा मिनट होता है। तो अब ये देखें, अगर हमने इस कंट्रोलर को चलाना हो तो अब हम इसको
यहाँ पर प्रोग्राम को ओके करेंगे और ये 10 सेकंड है। अगर हमने इसको चलाना हो अपने सिस्टम पर तो ये हो गया 30 सेकंड। हमने ऑन चलाना था, ये ऑन चला दिया। और अगर हमें इसको ऑफ़ करना हो तो इस प्रोग्राम को दोबारा क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा। हमने इसको तकरीबन 3 मिनट पे लेके जाएंगे। ये देखें, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। अगर हमने इस तरह चलाना हो ना तो फिर हम इस तरह एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो हमारा पांचवा पखा 30 सेकंड ऑन पे हो गया और 3 मिनट ऑफ पे हो गया। तो ये हमारा सिस्टम था। अब हम चलते हैं अंदर की तरफ और हम अपनी वेंटिलेशन को और बर्ड को देखते हैं। ये हम शेड के अंदर आ गए, पखा अभी बंद हुआ है। चूँकि बर्ड छोटा है इस वजह से फार्म पर हमें चलना पड़ा ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? दूसरा किधर है? नज़र तो नहीं आया था। ये हमारा बर्ड देखें आप। हमारा ये बर्ड आपको नज़र आ रहा होगा, आराम सुकून से और खुला खुला बैठा हुआ है। हमने अपने वेंटिलेशन सिस्टम के अंदर हमेशा बर्ड को कंफर्ट देना है जोन, ताकि वो अपने माहौल में हमेशा अपने माहौल को एंजॉय कर सके और तभी उसकी अच्छी ग्रोथ होगी। अगर वो फंसा हुआ होगा, हर्डलिंग होगा, इस तरह कहते हैं इकट्ठा हुआ होगा, इस तरह उसको मुश्किल होगी सांस लेने में भी और इस तरह मोर्टालिटी भी ज़्यादा होगी हमारी। तो अब हम जा रहे हैं, टेम्परेचर भी देखते हैं कि हमारा टेम्परेचर क्या चल रहा है। तब तक आप ये बर्ड को देखें, बर्ड की कंडीशन देखें सुकून से बैठा हुआ है और सारा अलग-अलग बैठा हुआ है। मतलब उसको ये जो हमारा हमने जो सिस्टम चलाया हुआ है, फ़ैन का जो एडजस्ट किया हुआ है, वो इससे बहुत ज़्यादा कंफर्ट है और सुकून से मतलब रेस्ट कर रहा है। क्योंकि आज हमारा 7वां दिन है। इंशाल्लाह हम रात को हम अपना इस बर्ड का वेट करेंगे। उसकी वीडियो भी मैं आपको अपने चैनल पर भेजूँगा। तो आपको उस चैनल में बताया जाएगा वीडियो में कि वेट किस तरह लेते हैं और FCR किस तरह निकालते हैं, डेली गेन किस तरह निकालते हैं, हमारे बर्ड ने कितना वज़न किया है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। और जो हमारी मेडिसिन चली है हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी देखने आए, देखते हैं। हमारा 31.6 टेम्परेचर है और 70 हमारी नमी है। तो हम तकरीबन ना जब चूज़ा आता है तो उसको जो टेम्परेचर दिया होता है वो 33 होता है। तो हमने अपने बर्ड को डेली 0.3 टेम्परेचर ना डाउन करना होता है, उसको वहाँ पे एडजस्ट भी करना होता है। तो आज समझिए हमारा ना 7वां दिन है, तो 0.3 भी कम करें तो 7 या 21, 33 में से अगर 2 निकालते हैं ना तो अब हमारा टेम्परेचर होना चाहिए था 31 होना चाहिए था। अभी 31.3 है। तो मतलब कि हम डेली डाउन कर रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हम करेंगे। तो जहाँ पर हम इसको 31 भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा चूज़ा शायद उसमें डिस्टर्ब हो जाता है, तो फिर इसलिए अभी 31 दिन तक लेके जा रहे हैं। लेकिन हमने अपना 0.3 डेली ना नीचे डाउन करना है, ताकि हमारा टेम्परेचर भी नीचे आ जाए। और क्योंकि हमारा बर्ड भी बड़ा होता जा रहा है, फिर उसकी अपनी हीट भी होगी, लिटर की भी हीट होती है। फिर ये चीज़ें होती हैं। जब तक हमारा बर्ड या हमारा ये फ्लाक ख़त्म होगा तो तब तक अल्लाह ने चाहा तो तकरीबन 18 से 24 के दरमियान हमारा टेम्परेचर चले जाएगा शेड का।
तो हम कोशिश करेंगे वहाँ तक जाए। तो अब हम ये हमारी वेंटिलेशन सिस्टम हो गया, टेम्परेचर भी हो गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम लोग पोस्टमार्टम करने लगे हैं। आज हमारा 7वां दिन है चूज़े का, तो मोर्टेलिटी का चक्कर लगा रहे हैं। अभी किसी वक्त भी आ जाएंगे। पहले मुझे लेके आना, वीडियो बन रही है। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमें आज हमारे यहाँ पर और हमें इसके अंदर ना स्नीजिंग, कफिंग और गरेलिंग का इशू लग रहा था। हमने इसको ज़िबा करवाया और पोस्टमार्टम कर रहे हैं। तो ये देखें, ये हमारे एयर सैक नज़र आ रहे हैं और एयर सैक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और ये दिल के ऊपर हल्के से निशान नज़र आ रहे हैं हेमरेजेस के। लीवर हमारा पेल हुआ है। अब हम प्रोवेंट्रिकुलर को ओपन करने लगे। ये प्रोवेंट्रिकुलस भी बिल्कुल ठीक है। अब हम इसका खोलने लगे हैं लंग्स।